अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर मोदी जी की टिप्पणी तो याद रखते हैं, लेकिन अपनी टिप्पणी भूल जाते हैं और असभ्य टिप्पणी का ठीकरा कमजोर हिंदी पर फोड़ रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी की सफाई आप लोगों ने सुन ली है, लेकिन उनकी इस टिप्पणी की वजह से सोनिया गांधी फंस गई है। बीजेपी सोनिया गांधी से माफी मांगने के लिए कह रही है। इस पर आज संसद में सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच तीखी बहस भी हो गई। बीजेपी दावा कर रही है कि सोनिया गांधी ने बदसलूकी की। कांग्रेस बीजेपी के सांसदों पर सोनिया गांधी से बदसलूकी का आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर को एक चिट्ठी भी लिखी है। बीजेपी के सांसदों को सस्पेंड करने की मांग की है। पूरी रिपोर्ट अब आप देखेंगे। सोनिया गांधी के खिलाफ ऐसी ही नारेबाजी सदन के अंदर भी हो रही थी। आरोप है कि सोनिया गांधी खुद उन सांसदों से मिलने गई जो नारे लगा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक कार्यवाही स्थगित होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बीजेपी नेता रमा देवी के पास गई और कहा, आप लोग मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? सोनिया ने कहा, आप हमारा नाम नहीं ले सकते। इसी दौरान स्मृति ईरानी वहां पहुंची और कहा, मैम मे आई हेल्प यू? स्मृति ने कहा कि आपका नाम मैंने ही लिया है, मेरा कहना है कि आपको खुद माफी मांगनी चाहिए। इस पर सोनिया ने जवाब दिया, डोंट टॉक टू मी। स्मृति बोली, मैं क्यों चुप रहूं? और फिर वहां दोनों तरफ से सांसद आ गए और नारेबाजी शुरू हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी से धमकाने वाले अंदाज में बात की है, जबकि कांग्रेस कह रही है सब कुछ शालीनता के दायरे में हुआ। बीजेपी के सांसदों ने सोनिया गांधी से बदसलूकी की। हाउस में महिला हमारे सांसद के पास आकर के आज जब श्रीमती सोनिया गांधी ने बात की, उस समय कोई और भी सांसद बगल में आकर के क्या है, क्या हो गया, क्या बात हो रही है, ऐसे पूछने में यू डोंट टॉक टू मी ऐसे करके दूसरे सांसद को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग आवाज से बात की है। सोनिया गांधी जी स्वयं उन महिलाओं सांसदों के पास गई और बातचीत बहुत शालीन तरीके से वो करना चाहती थी, लेकिन इनकी शालीनता के उत्तर में भाजपा सांसदों के द्वारा बहुत बुरा घिनौना एक व्यवहार किया गया, जिसमें हमने देखा कि दोनों महिला और पुरुष सांसद, पूर्व मंत्रीगण उनको चारों तरफ से घेरकर ऐसा एक वातावरण बनाया कि उनको धक्का लग सकता था, उनको चोट पहुंच सकती थी। महिला सांसदों ने तो उन पर आपत्तिजनक बातें की और व्यवहार किया। जिन अधीर रंजन की वजह से ये पूरा विवाद शुरू हुआ, वो दावा कर रहे हैं कि वो खुद इस दौरान सोनिया गांधी के साथ मौजूद थे और सोनिया गांधी ने किसी को नहीं धमकाया। मैं एक तरफ गए, मैडम जाने लगे, पीछे से मैडम के खिलाफ नारा लगाना शुरू हो गए। तो मैडम घूमकर रूमा देवी से पूछने गए, रूमा देवी जी आप क्यों मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, आप लोगों को क्या हुआ, मैं क्या किया? तो बस कहां से आ गया बार मिनिस्टर, आके हमला बोल दिए मैडम पे। अरे एक मंत्री कहां से इस तरीके क्यों बर्ताव करते हैं मैडम के खिलाफ? मैडम भी तक महिला है। दादा फिर आरोप लग जाएगा कि आप बार मिनिस्टर कह रहे हैं। मतलब जिन उनके खिलाफ ये इल्जाम है, इसलिए कहते हैं मना कर दो। मैं इसको मना करते हैं, अगर बार मिनिस्टर मतलब ये चालू भाषा हो गए, ठीक है, काट दो। आपस में बात कर रही थी रूमा देवी से कि आप क्यों गुस्से में हैं, मेरे खिलाफ क्यों आप नारा लगा रहे हो? तो बिना बोले कहीं से आ गए स्मृति ईरानी जी, आके मैडम पे अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। तो ये क्या तरीका है? उनका तो टू दी कॉन्ट्ररी कहना है दादा कि मिसेस गांधी ने उनको धमकाया। बिल्कुल, मैडम गांधी कभी किसी का धम। ये दावा है कि जब ये पूरी बहस हो रही थी, तब बीच बचाव करने के लिए एनसीपी की सुप्रिया सूले वहां पहुंची थी। सुप्रिया का कहना है कि दोनों तरफ से सांसद बहस कर रहे थे। Mrs. Gandhi was leaving the house, and somebody from the treasury said a few slogans. So she walked up to Rama Devi ji and they were interacting with each other. And then I realized a lot of MPs from both sides got together and some heated exchanges were heard, a lot of mixed voice. So I went up to Sonia ji. I requested her, she was talking to Rama Devi ji when I went there. I requested her that, madam, please, I request you, let's leave from here because this exchange is not going anywhere.
and she was very gracious, and Sonia ji and I left, and I went and dropped her to her car. अब ये पूरा विवाद कहां जाकर खत्म होगा पता नहीं, लेकिन एक बात तय है कि अधीर रंजन चौधरी के बयान ने कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पर ला खड़ा किया है। इसकी भरपाई अभी तो मुश्किल लग रही है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।